यूपी उपचुनाव के बाद सपा सांसद शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश से कंधा मिलाकर 2024 और 2027 के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसके लिए शिवपाल यादव तैयारियों में लगे हैं। यही कारण है कि नई जिम्मेदारियों पर ना तो शिवपाल यादव और ना ही अखिलेश यादव कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। शिवपाल यादव से जब भी उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाता है तो वो अक्सर ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है और वो आजीवन सपा में ही रहेंगे और काम करेंगे। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि पद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास उनके लिए बड़ी बात है। वो आगे कहते हैं कि वो विपक्ष का नेता रह चुके हैं और अभी अखिलेश विपक्ष के नेता के तौर पर बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, जिसका उदाहरण मैनपुरी का उपचुनाव परिणाम है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में शिवपाल और अखिलेश के अलावा पूरे सपा परिवार एक साथ एक जगह नजर आते दिखाई पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर यूपी के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए और वहीं कुछ जगहों पर डिंपल यादव नजर आईं। अखिलेश यादव इटावा के हवेरा में पहुंचे थे और उन्होंने मैनपुरी और जसवंत नगर के लोगों को स्प्रिंग बताया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को जितना दबाओ वो उतना उछलेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया चौधरी चरण सिंह की जयंती के बहाने भाजपा पर जमकर वो हमला भी बोलते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि चाचा साथ आ गए हैं, मैनपुरी भी आ गया है। मैनपुरी जीत से जो ऊर्जा मिली है उसे 2024 भी जीत कर दिखाएंगे, 2027 भी जीतेंगे। इस तरीके का जो भरोसा था वो अखिलेश यादव ने दिखाया। शिवपाल सिंह यादव हैबेरा कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश से साथ वहां नजर आए थे और यहां पर अखिलेश ने कहा कि जसवंत नगर के लोगों ने उन्हें बड़ी जीत दिलाई है। अखिलेश आगे कहते हैं कि जो लोग गुजरात मॉडल पढ़ रहे थे वो अब मैनपुरी मॉडल देख रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि इरफान से मिलने जब वो कानपुर गए तो उन्हें महाराजगंज भेज दिया गया। सपा अध्यक्ष ने किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को नमन किया। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के लोग न जाने क्या क्या सपने देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ हरा दिया, अब मैनपुरी को भी हरा देंगे। हमारे सीएम बगल में करहल गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि जसवंत नगर नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ये नहीं जानते कि जसवंत नगर और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना उन्हें दबाओगे उतना वो उछलेंगे। ये अखिलेश यादव का संदर्भ था मैनपुरी के लोगों के लिए। मैनपुरी उपचुनाव की जीत का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि भोगाव में उम्मीद नहीं थी, लेकिन भोगाव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। किशनी में सोचता था यहां बराबर होंगे, लेकिन किशनी भी आगे निकल आई। मैनपुरी सदर सोच रहे थे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन वहां भी जीत गए। मुझे पता था कि जसवंत नगर अपना ही है और यहीं से रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। अखिलेश यही नहीं थकते, आगे कहते हैं कि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा दी है और इस ऊर्जा से सपा के लोग 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की विदाई कराएंगे और इसके बाद 2027 जीतेंगे। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम एक विधायक से मिलने कानपुर गए तो सरकार ने उन्हें महाराजगंज भेज दिया, हम तो वहां भी अपने नेता और कार्यकर्ताओं से मिलने चले जाएंगे। ऐसा अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से नेताओं को जेल भरो आंदोलन किया करते थे, जरूरत पड़ी तो हम लोग भी यानी समाजवादी पार्टी के लोग भी वही करेंगे। कार्यक्रम में सांसद डिंपल यादव ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। यूपी में भूमि सुधार का जितना भी काम हुआ है उसका श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और किसानों के जीवन में सुधार लाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में शिवपाल यादव भी बोलने उठे। उन्होंने कहा कि हम सपा नेताओं का उत्पीड़न रोकेंगे और संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। मैनपुरी जीत के बाद मुलायम परिवार एक साथ दिख रहा है और शिवपाल को दी जाने वाली जिम्मेदारी पर अखिलेश यादव मौन है और शिवपाल कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं निभाऊंगा। मैनपुरी जीत के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 2024 की तैयारी में अखिलेश जुट चुके हैं। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल को कौन सी और कैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।